हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बायो का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और आपके क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? किसी भी चीज़ को अगर अपनी जनरेशन को बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ करो अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो इस हमारे अर्थ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना ही तो नए बच्चे होंगे, नई चीज़ें बनेगी। तो जब नई चीज़ें होंगी नहीं तो पुरानी चीज़ें एक ना एक दिन क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि भाई अभी हमारी जनरेशन चल रही है, फिर उसके बाद हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस होगी ये रिप्रोडक्शन के थ्रू होगी और ऐसे धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ती चली जाएगी और पीछे की जनरेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जनरेशन वाइज अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक साल गेहूँ खेत में बो लेते हैं और फिर उसको जीवन भर के लिए खाएं, नहीं खाते ना। हम हर साल फसल बोते हैं और हर साल चीज़ें खाते पीते रहते हैं। तो हर एक सेक्टर में रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और टॉपिक्स क्या होंगे इस चैप्टर के, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक में, जो फर्स्ट टॉपिक होगा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन पढ़ना है। सेकंड हो जाएगा अबाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं वो पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। गैमिटोजेनेसिस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, गैमीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हमें कुल टोटल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 11 टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। आपको क्या करना है, मेरे साथ में आपको नोट्स बनाते चलना है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये सभी, ठीक। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात कर दें लाइफ स्पैन होता क्या है। लाइफ स्पैन जीवन का लाइफ स्पैन होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते फिर समझते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है। बच्चों, किसी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर, यानी जब वो पैदा हुआ और पैदा होने के बाद, यानी आफ्टर बर्थ जब उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसी को पूरा बोलते हैं लाइफ स्पैन। पूरा लाइफ स्पैन वही होता है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक, बर्थ टू टिल डेथ, और कब, नेचुरल डेथ। तो द पीरियड फ्रॉम मतलब वो पीरियड जो कि कहाँ से, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है। आगे देखो, whatever be the life span, death of every individual organism is certainly, ठीक। देखो, अगर हम बात करते हैं कि लाइफ स्पेन में जितने भी हमारे क्या हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल हैं, उनकी डेथ कंफर्म है, कोई अमर नहीं होता है, ठीक। किसको छोड़ करके, कुछ चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। जैसे देयर इज नो नेचुरल डेथ इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे डिवाइड एंड फॉर्म न्यूज। देखो, जितने भी सिंगल सेल, अगर देखो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनमें अगर उनकी बर्थ हुई है तो उनकी डेथ भी होगी। लेकिन जितने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जितने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इज नो नेचुरल डेथ,
इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। ऑर्गेनिज्म दे डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स, मतलब ये मरते नहीं है, ये क्या होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के बाद में 2 नई सेल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise, दो बार देखो लिख गया, give rise to young ons similar to itself। देखो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा कि एक इंडिविजुअल क्या करेगा कि अपने जैसा ही एक अपने से मिलता जुलता एक इंडिविजुअल को पैदा करेगा, है ना। मतलब रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें पेरेंट्स का रोल रहता है और इसमें होता क्या है, द प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग ओन्स, जो अपने जैसा एक यंग ओन्स दे, ठीक है, या फिर टू इट्ससेल्फ, या फिर हो सकता है अपने जैसा सिमिलर दे। भाई रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है हमारा, एक तो एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे और इनसे एक नया इंडिविजुअल बनेगा, जबकि एसेक्सुअल में क्या होता है कि उसमें मेल फीमेल होता ही नहीं है ना। उसमें भी इंडिविजुअल जो बनेगा, एसेक्सुअल में जो इंडिविजुअल बनेगा वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होगा, जबकि सेक्सुअल में जो हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा या इंडिविजुअल्स बनेगा वो क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बच्चों। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा, a production of offspring by a single parent without इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। देखो बच्चों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसमें जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा वो एक सिंगल सेल से होगा, है ना, विदाउट पेरेंट। इसमें पेरेंट नहीं होते हैं। देखो एसेक्सुअल में कोई पेरेंट नहीं होगा कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा और उसी से एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। और क्या होगा, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, इसमें ना गैमीट का फ्यूजन होगा और ना गैमीट बनेंगे, एक सिंगल सेल से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वही है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। देखो इसमें क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी होगा। क्यों, क्योंकि सिंगल सेल्ड है। सपोज करो ये अमोनिया, ये हमारा वो अमीबा है। अब इसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा या इसका जो इंडिविजुअल बनेगा, नया अमीबा जो बनेगा वो अपने पापा के जैसा ही होगा, सेम हूबहू उसकी कॉपी होगा। ठीक है, इसमें ना ही तो फ्यूजन होगा, है ना, ना ही तो कुछ होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आओ। ऑफस्प्रिंग रिसीव ऑल देयर जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट्स सो आर आइडेंटिकल विद ईच अदर आर कॉल्ड क्लोन। देखो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सारे जीन्स अपने पेरेंट्स से मिलेगा, है ना, रिसीव करेगा, या उसको जितने भी जीन्स होंगे उसको उसके पेरेंट्स से मिलेंगे। वन पेरेंट सो आर आइडेंटिकल ईच अदर, तो वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। मतलब क्या होगा, वो एक दूसरे के जैसे ही लगेंगे। मतलब सामने अगर खड़ा कर दिया जाए
तो वो दोनों एक दूसरे की कॉपी लगेंगे, यानी इनको हम क्लोन कह देते हैं। क्लोन देखा होगा, जैसे आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि एक हीरो का सेम वैसा ही एक दूसरा हीरो होता है जो कि उसके जैसा ही होता है, उसके जैसा ही सब कुछ करता है, तो वो क्लोन के तरीके से उसका पूरा चेहरा वगैरह सब एक ही जैसा मतलब दिखेगा। तो उसी वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होगा और जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो दोनों हूबहू क्या होंगे, क्लोन होंगे, मतलब एक जैसे ही लगेंगे। और जेनेटिकली जितनी भी चीज़ें होंगी, आगे हम बात करेंगे कि मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। देखो इसमें क्या होगा, चाहे वो मार्फोलॉजिकल बात करें या जेनेटिक, मतलब जो जेनेटिक चीज़ें होंगी वो भी दोनों में एक जैसी होंगी, और मार्फोलॉजिकली जो होंगी मतलब जो बाहरी स्ट्रक्चर होगा, जो साइज होगा उनके बॉडी का, है ना, जो कलर होगा, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, एक जैसी होंगी। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा, इसमें जो पेरेंट्स होगा, उसका जो डॉटर बनेगा या उसका जो इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो हूबहू अपने पेरेंट्स की कॉपी होगा। ठीक, आगे बात करेंगे बच्चों, इसी में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, यहीं पे हम बात करेंगे सेक्सुअल। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, इसमें अमीबा और यूग्लिना आ जाता है। अब अमीबा, जितने अमीबा होते हैं सब एक ही जैसे लगते हैं, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। तो जो क्वालिटी अमीबा के पेरेंट्स में होगा वही क्वालिटी उनके बच्चों में होगा। ठीक है, और आइडेंटिकली होंगे, जेनेटिकली रूप से भी और मार्फोलॉजिकली रूप से, यानी बाहर से अगर देखेंगे तो सारे अमीबा एक जैसे, और अगर उनके हम जेनेटिक फॉर्म में देखेंगे तब भी अमीबा वैसे रहेंगे। जो उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होंगी वही उनके डॉटर्स की प्रॉपर्टी होंगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखो आगे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए देखो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चों बात करेंगे ये भी। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल होगा और फीमेल होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई आपको। एक तो मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। आगे देखो क्या होगा, मेल से मेल गैमीट निकलेगा, ये तो पता है, और फीमेल से फीमेल गैमीट निकलेगा। फीमेल गैमीट निकला, ये चीज़ आपको पता है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब इसमें मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल गैमीट अलग होगा, फीमेल गैमीट अलग होगा। अब इसमें क्या होता है, मेल गैमीट होता है स्पर्म और ये होता है ओवा। ठीक बच्चों, स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। कौन सी प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। मतलब ये यहाँ से रेंगता हुआ स्पर्म गया और ये यहाँ से रेंगता हुआ एक ओवम आया, और ये दोनों कुछ समय के बाद मिल जाएंगे, तो ये हो गई, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन से बनेगा क्या बच्चों, तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा। क्या बना, जाइगोट बन गया। इतना समझ में आया, क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा जाइगोट बनेगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में क्लियर हुई होगी। अब एक चीज़ और समझिए, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यहाँ पर डॉटर बनेगा, जो इंडिविजुअल बनेगा, यानी पेरेंट से मिलकर जो इंडिविजुअल बनेगा वो सेम आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट से। मतलब मार्फोलॉजिकली बात करते हैं या फिर जेनेटिकली बात करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के माता पिता के बच्चों की शक्ल, चेहरा, सारी चीज़ें अपने माँ बाप से पूरी तरीके से मैच करें, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। हो सकता है कि माता पिता बहुत ही ज़्यादा, जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेयर हों, और हो सकता हो उनका जो बच्चा हो वो उनसे भी ज़्यादा फेयर हो, है ना।
माता पिता की हाइट किसी की ज़्यादा हो, किसी की कम हो सकता हो बच्चे की हाइट कम हो गई, हो सकता हो बच्चे की हाइट ज़्यादा हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, सिमिलरिटीज। मतलब अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल बनेगा, है ना, वो अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होता। कॉपी का मतलब सेम हूबहू जैसे ए सेक्सुअल में था वैसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंस होगा और जेनेटिकली भी डिफरेंस मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक, तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पर लाइफ स्पेन क्या होता है और रिप्रोडक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब हमने इस लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक, अब हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बाकी की चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और आप इसको नोट करके अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछिएगा, है ना, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।